ऐसे देखें जब सोशल मीडिया के माध्यम से कि लड़काएं लेकिन पहचान ना है ये लड़की है कि लड़काएं पहचान ना हो नहीं हो पा रही है। क्यों? हमारे तुम्हारे गामन को माहौल तो कहूं तक ठीक है, शहर में चले जाओ लड़की तो छोटे छोटे बाल करके जीन्स पैंट पहन के घूम रही है, लड़कन की बनावट बनाए के, और लड़का लंबे लंबे लड़की जैसे बाल करके कम से कम कुछ ना है तो एक एक फुट मेकअप करके एक एक फुट तब घूम रहे जय ना मालूम लड़की है कि लड़काएं। लेकिन एक बात मैंने अब अनुमान किया है महाराज, सत्य बिल्कुल, कि पुराने पहले जब हमारे तुम्हारे यहाँ राजा और महाराजा होते थे तब क्या था? तब ये था महाराज के राजा महाराजा हमारे तुम्हारे जैसे गरीब इंसानों की बिटियाओं को बुलाते थे अपने घर पर नाचने के लिए, बुलाते थे नाचने के लिए, फिर पैसा देते थे उन्हें। लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया बिल्कुल। क्या उल्टा हुआ? हम तुम गरीब हैं तो हम तुम तो घरे बैठे हैं, और जो ठीक पैसा वाए महाराज उनकी बिटियां नाच नाच के पुराने बदले दे रही है ना, तो तुम फोन पे देखो एक पैसा वाए की लड़की नाच नाच के वीडियो बना रही है, हम तुम देख रहे हैं आराम से। ठीक उल्टा हो रहा है आजकल दुनिया में बिल्कुल। महाराज सुदुम्न पर पहचान नहीं हुई ये लड़की है कि लड़का है। महाराज बुद्ध महाराज उसे लेकर के नगर में आए तो अनुसुईया मैया ने दादी ने और सुदुम्न महाराज जो लड़की बन गए थे उनका विवाह अपने नाती यानी बुद्ध महाराज के साथ में करवा दिया। देखो ये होती है समय की गति। एक राजा थे लेकिन समय बदलने से स्त्री बन गए, वो भी विवाह और हो गया। कहां फंदा बारो, कहां पे मिरग चरे, और कितनों पाऊं धरे बच बच की पर फंदई में पाऊं परे, करम गति तारी नाई चले। महाराज जब शिकारी फंदा बिछा जाता है तो चिड़ियों को केवल अपना चुंगना ही दिखाई देता है, कभी फंदा दिखाई नहीं देता। और क्या लिखा? अरे गुर वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी सोती की लगनी धरी, दशरथ मरण हरण सीता को बन बन विपत्ति परे, कर्म गति तारी नहीं डरे। कर्म गति तारी नाई डरे, विधि गति तारी नाई डरे। और ये इसी बीच 101 रुपए से सम्मानित किया है हमारे श्रीमान प्रमोद यादव नगला काजी से, और 50-50 रुपए हमारे समस्त भाइयों को दिए हैं। भगवान से आराधना करेंगे दीनों के दयाल ठाकुर जी महाराज के बाद दृष्टि बनाए रखें, सद्बुद्धि प्रदान करें, सदैव सदमार्ग की ओर लेकर के चलें। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज अब देखो बुद्ध महाराज का विवाह हो गया, सुदुम्न जो राजा थे उनके साथ, उन्हीं का नाम पड़ा था इला, उन्हीं का। तो देखो समय कितना हुआ कि इला के 1 महीने का गर्भ पलने लगा है, 1 महीने का। तो देखो जो सुदुम्न महाराज के गुरु थे जिनका नाम था महात्मा वशिष्ठ, गुरु को चिंता हुई कि मेरे चेला के ऊपर संकट है तो जाकर के मैं चेला की रक्षा करूं। तो महाराज अपने चेला को ढूंढते ढूंढते सुदुम्न महाराज को और वशिष्ठ महात्मा कहां? अनुसुईया के आश्रम में पहुंच गए सीधे। तो देखो बुद्ध महाराज से कहा था, लाला बुद्ध मैंने सुना है तुम्हारी शादी हुई है अभी। बोले हाँ। बोले नेक अपनी पत्नी से ना मिलाई थी क्या? बोले हाँ। तो देखो
बुद्ध महाराज ने इला से जाकर के कहा कि कोई वशिष्ठ नाम के महात्मा है तुमसे मिलना चाहते हैं। सो सुदुम्न महाराज के तसल्ली है गई कि भगवान अब कछु ना कछु उपाय जरूर होगा और मैं इस संकट से जरूर छुटकारा पा सकता हूँ। महाराज तो आज इलाज और राजा लड़की बन गए थे, एक हाथ का घूंघट मार के वशिष्ठ महात्मा के सामने बैठे। वशिष्ठ महात्मा के तो वशिष्ठ महात्मा ने कहा, क्या कहा, ए लड़की कौन है, अपना घूंघट हटा पहले। और जैसे ही घूंघट हटाओ वशिष्ठ महात्मा ने मूड से हाथ मारो लला लबकुश। कैसे? और वशिष्ठ महात्मा बोले सुदुम्न महाराज से, कहा अरे किन पे भूप लगाई लई तेनी बेदी। वशिष्ठ महात्मा ने मूड से हाथ मारो सुदुम्न राजा से कि अरे राजा, ये 16 श्रृंगार करके बैठे हुए हैं, आंखन में शर्म ना आए। क्या बोले? किन पे भूप लगाई लई तेनी बेदी, गोरे गोरे हाथ न रच रही है मेहंदी। राजा जो होठ रच के बिंदी लगाए के मेहंदी रख के या दुल्हन बन के बैठे हो, तुम्हें शर्म ना आए? लेकिन इलाहाबाद राज्य का चौपट हो गया है। क्या बोले? ऐसी का बनिए मजबूरी, गोरे गोरे हाथ पहन लिए चूड़ी। राजा तेरे उलटे गुहरे बेना, अरे काजरत सरल धोने ना। वशिष्ठ महात्मा बोले, महाराज सुदुम्न सुनो, काजल लगाए के, होठ रच के, क्रीम लगाए के, मांग भर के या श्रृंगार करके बैठे हो, पूरे इलाहाबाद राज्य का चौपट हो गया। तब सुदुम्न महाराज ने हाथ जोड़े, गुरुजी। अरे तब राजानी गिराई उचारी, वन में बन गऊ नरस नारी। महाराज गुरु देवता, मैं जंगल में अंबिका वन में मैंने पैर रखा था, उसी समय मेरी काया पलट गई, स्त्री बन गया हूँ। वशिष्ठ महात्मा बोले, दोबारा कहिए। बोले, हाँ मैं स्त्री बन गया हूँ। तो देख बेटा, चिंता मत करें, ज्यादा बड़ी बीमारी ना है, हम पे दवाई है, हम जाए सही करेंगे तुझे। सोई राजा ने हाथ जोड़े, गुरुजी जाए तो सही करो, लेकिन दूसरी बीमारी और एक। क्या? अरे रथु बहुत भयो है, और एक महीना के मेरे करब रहो है। ललाते ने कहा, कहिए बाल दोबारा कहियो। बोले, गुरुजी कसम खा रहे हैं हम, हमारे उधर में 1 महीने का गर्भ औल पड़ रहा है। महात्मा वशिष्ठ ने मूड से हाथ मारो, अगर स्त्री की बीमारी होती तो सही करवाते। अब ये बताए इस गर्भ का क्या करें हम। आहा, लेकिन ये चेला का धर्म होता है गुरु का, कि चेला के ऊपर संकट हो तो साथ दे। महाराज वशिष्ठ ने कहा था सुदुम्न से, सुन बेटा,
अंबिका वन में बीमारी लगी है, भगवान भोले बाबा का श्राप है वहां, तो अब तो इस बीमारी को भगवान भोले बाबा ही काट बस, और काऊ की ताकत नहीं। चेला को लेकर के भगवान भूतनाथ के पास गए, मैया पार्वती बैठी है, भोले बाबा बैठे। भोले बाबा से कहा तुम्हारे वन में मेरा शिष्य स्त्री हो गया है, भोले बाबा इसे सही करो। भोले बाबा ने कहा यहाँ पर वरदान और श्राप दिए जाते हैं, वापस नहीं होते कभी भी, ध्यान देना विद्वान सब। तो सुदुम्न महाराज मैया पार्वती के पैर पकड़ के बैठ गए, मैया तुम्हें कछु करो। मैया पार्वती ने कितनी सुंदर बात कही थी सुनो, मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी यानी आधा काम कर सकती हूँ, पूरा बेटा पूरा सही नहीं होगा तू हमसे। अच्छा बोले हाँ, तो क्या वचन दिया था मैया पार्वती ने उस राजा को जो स्त्री बन गया था, क्या? अरे हाथ पकड़ के जब मैया ने अरे बेटा से गिरा सुनाई, 1 महीना तू पुरस रहेगो, तुझे भी बन जाई लला। मैया पार्वती ने वचन दिया बेटा सुन, 1 महीने के लिए पुरुष रहेगा, 1 महीने के लिए स्त्री जा। मैया 6 महीना के लिए करते हो? बोले नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। तो विद्वान ध्यान दें, हमारे बुजुर्ग एक चीज गाते हैं और पूछते हैं हमेशा सवाल, क्या ऐसे कौन से पति पत्नी थे जो दोनों गर्भ से रह गए थे, पति और पत्नी? तो ये देखो श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है। इधर तो सुदुम्न महाराज जो स्त्री बन गए थे वो भी गर्भ से, और उधर इलाहाबाद में जो अपनी पत्नी छोड़ करके आए थे वो भी गर्भ से, दोनों पति पत्नी। हाथ पकड़ के तब मैया ने ऐसी प्यास कलम मुख मारी, जब भागवत में कथा मिली है गर्भ से रह गए नर और बोलिए गोविंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारी कलश वाली बहनाएं